19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष स्वामी श्री रामशरण इतने कमरे, अब जब कल्पना ही नहीं है तो क्या करोगे आप? इसलिए शरीर का उपयोग क्या है? सेवा। इसको सेवा में लगाओ और आत्मा परमात्मा को सौंपो, बस इसी को सच्ची शरणागति कहते हैं। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, बड़े बड़े महापुरुष, बस इतनी क्यों भक्ति कहते हैं विद्या, जिनसे इतना बन गया उनका सब बन गया। दुनिया का वेद पुराण शास्त्र खूब याद करे रहो, खूब बड़ा में रखा रहे, लेकिन आचरण उस तरह का हमारा जीवन में नहीं है तो हम वैसे ही हैं, गधे जैसे ढूंढ रहे हैं वेद पुराण। इसलिए गुरु जी ने जो बताया है बस उतना ही करना है भाई, आगे कुछ नहीं करना। चलो, चलते 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 आप जिस रास्ते में आपका मकान पड़ता है उस रास्ते को चलोगे तो बोलो आपका मकान मिलेगा कि नहीं। अब आप उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जाओ, कभी रास्ता ये भी तो है यार, तो भटक गए कि नहीं। ऐसे ही वेद पुराण शास्त्रों में अनेक रास्ते, संत साधु संत कितनी प्रकार की कथाएं कहते हैं, सबके अलग अलग रास्ते। यद्यपि वो भी रास्ते गलत नहीं है, लेकिन उस रास्ते के हैं जहां उनको जाना है। लेकिन हमें जिस रास्ते का गुरु जी ने अनुभव कराया है, हमें तो केवल वही रास्ता है, तो हम भटकेंगे। कथा खूब सुनिए, सब कुछ करिए, लेकिन गुरु जी की वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे गुरु जी ने जब सीताराम जी को कहा है तो इनको हटा करके हम किसी दूसरे देवता को नहीं मानते। इसलिए इस तरह की जब भावना जीवन में आ जाती है और जैसा गुरु जी ने बताया तो भजन करो, तो आज भी चाहे वो कोई हो, मीराबाई हो, चाहे गुरु नानक रहे हो, चाहे कोई भी हो, है ना, कितने बड़े बड़े नरसिंह मेहता रहे, इसी गृहस्थ जीवन में रह करके 52 बार भगवान ने दर्शन दिया। उनके लड़कों बच्चों का विवाह भगवान ने साक्षात करवाया है भाई, ऐसी जैसे हम आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष की बात हो। तो भगवान गृहस्थों के भी तो हैं, तो इसी गृहस्थी में रहो, लेकिन प्रेम से रहो। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ये वो, ये तुम नहीं आता, तो फिर भक्ति नहीं कर पाओ, क्योंकि जीवन में अशांति होती तो भगवान पहले ही निकल के चले जाते हैं। आप खूब भगवान का ध्यान करिए, और संसार आपने घुसेड़ा, भगवान अलग, और भगवान आए संसार अलग, इन बिल्कुल विरोधी हैं। इसलिए कम से कम जब तक ये नहीं कि घर द्वार छोड़ो और कि नौकरी ना करो, कि उसको भगवान के समझ करके करो, अपना ना समझो भगवान का, ये भगवान की सेवा है, संतों की सेवा इसमें होगी। तो इस तरह का जब दृढ़ता हमारे जीवन में आ जाएगी तो फिर हम गड़बड़ नहीं हो सकते। और गुरुदेव का हाथ लगा रहता है, भगवान की कृपा लगी रहती, वो खुद प्रकाश देने लगती कि आप भैया मैं इधर बैठा हूँ, ढूंढने तो चलो। जैसे बच्चों का भी जो ढूंढने के लिए चलते हैं उनको प्रकाश मिलता है। कहाँ जा रहे हैं? सुतीक्षण जी का जीवन देखो, पता लगा कि राम जी महाराज आए हैं, दर्शन दे रहे सबको, भागे। अब कहाँ भागे, कहाँ है कुछ पता ही नहीं, दिस और विदित पंथ नहीं सूझा, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भगवान तो जान रहे हैं कि ये मेरे लिए है ना, तो भगवान स्वयं आते ना। तो भगवान किसी जो है वो नहीं कि ऐसा करो तो भगवान मिल जाए, किसी में बंधन में नहीं, परम स्वतंत्र है, वो कृपा से मिलती है। और कृपा उन्हीं पर होती है जो गुरुदेव की आज्ञा में चलती, उन्हीं पर होती। मनमानी आचरण करने वाला से चाहे कोई भी हो, वो कभी कृपावंत हो नहीं सकता। तो बस यही करना है, शरीर प्रभु का है, गुरु जी ने इसको भगवान के चरणों में दिया, तो इस शरीर से सेवा बने। जो हमारा धर्म है, जिस वर्ण के हैं, उसको व्यवस्थित बना करके अपना जीवन, अपने बच्चों को पालो, अपनी पत्नी को पालो, सबको, लेकिन उनको ये ना समझो कि हमारी पत्नी, प्रभु की सेवा, हाँ, सब मानिए राम के नाते। इस तरह से करने से आप संसार में नहीं घूम सकते। और जो है गई आत्मा की बात, तो गुरु जी ने तो स्वयं उस आत्मा को परमात्मा के चरणों में दे दिया है। अब वाली बताइए आपका काम कहाँ है? केवल आपको सेवा करना है, और गुरु जी ने जो कहा है वो भजन करना है, बस इसी को भक्ति कहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। इसी के लिए वेद शास्त्र पुराण सब। बोलिए श्री सीताराम। स्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लैट्रिन करते थे।
आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। जय श्री राम। गरमाया कि नहीं? अभी कम गरमाया है, नीचे से गरमाया, ऊपर नहीं गरमाया है। हाँ देखो ऊपर ठंडा है, ऊपर हम हाथ से गरमा देते हैं। आज आप फंस गए, आज आप फंस गए। अब आप रोज जो है ना इतना कर लिया करिए, कड़वा तेल लगा लिए तो ये जो है इनके भी फूल जाते थे पैर, लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं देवता, तो ठंडी बहुत ज्यादा है ना। हैं? हाँ लगा के चलते थे, याद है। लगी ये कुछ हाथ गर्मा गए। हाँ ये दोनों हाथ रगड़िए, ऐसे ऐसे। दंडो 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 ले लीजिए। हाँ हाँ आवाज तो पकड़ गए। नहीं रखी आगे बहुत ज्यादा नहीं। इतना रोज कर लिया करिए, थोड़ा सोते समय कपड़ा की चिंता न करिए। देखिए अभी हम पहुंचे देते हैं आपका, ठीक है पहुंच दे। कपड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ अरे आप चिंता मत करिए, बढ़िया गर्म पानी में कपड़ा साफ कर देंगे जब धूप निकलेगी, चिंता न करिए। अब इतना कुछ जाएगा ना तो फिर कपड़ा कर देंगे। पहुँच लीजिए, सीखने दीजिए जब तक आप पहुँच रहे हैं तो क्या दिक्कत।
मोजा पहनेंगे, मोजा मोजा पहनेंगे। तो इसे लोग संता में जाकर निकालना पड़ेगा हर सामान। कपड़ा के जूता मंगा देते हैं, आराम से लखनऊ का कर लिए। नहीं बचिए ठंडी में, और ठंडी में बचिए, तब ना अभी भर गर्मी तक भजन होगा। एक महीना की ठंडी और श्री मोनी माता जी के लाल जी बड़े निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछें लोग हजार। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।